ये जाहिर है कि जब आप वर्ग और घन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में वर्ग और घन चलना चाहिए, और वर्ग और घन मैं अक्सर कहता हूं कि सारे वर्ग और घन याद होने चाहिए आपको, कम से कम वर्ग 50 तक और 15 तक घन आत्मसात। आत्मसात का मतलब है जुबान पर। कोई पूछे कि 8 का क्यूब 512, कोई पूछे 514, 8 का क्यूब प्लस 2, जाहिर है। कोई पूछे, घुमाकर पूछे, सीधा पूछे, उल्टा पूछे, जैसे पूछे। अब आपको इन 4 संख्याओं में से एक संख्या को बाहर करना है। किसके आधार पे? वर्ग और घन के आधार पे। कैसे बाहर करेंगे? जाहिर है संख्या को आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है, पहचानना है कि कौन सी संख्या सबसे अलग है वर्ग और घन के आधार पे। यही बात पूछी जाती है आपके परीक्षा में कि सबसे अलग कौन है। आमतौर पर जब 4 संख्याओं पर आधारित, 4 अंकों पर आधारित संख्या होती है वर्गीकरण में, तो उसमें हम प्लस करके देखते हैं, लेकिन यहां पे आपको चुनाव करना पड़ेगा, स्पेशल संख्या को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी संख्याएं सबसे अलग है, मतलब विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। तीनों में से एक अलग कौन है, क्योंकि 4 आपके पास है। अब जाहिर है हमें सोचना है, यही चीजें आपको अगर वर्ग और घन याद होता तो आप संख्या को देखते। जैसे नहीं बोलता है कि अर्जुन को क्या दिखता है, तो जाहिर सी बात है मछली की आंख, वैसे ही है। आपको दिखेगा 216, आपको दिखेगा 729, आपको दिखेगा 512। जाहिर सी बात है इन सारी संख्याओं से परिचित है। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 9 का घन कितना होता है? 9 का क्यूब 729, और उसी प्रकार से 8 का क्यूब कितना होता है? 512। और ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं मित्र, क्योंकि 3 का क्यूब तो 27 होता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डी विल बी द आंसर, क्योंकि डी सबसे अलग विकल्प है। और इसमें चुनाव करने की प्रक्रिया है वर्ग और घन। हम पहला जो प्रायोरिटी लेते हैं, प्राथमिकता वर्ग और घन के आधार पे, फिर हम कहते हैं कि भाज्य अभाज्य संख्या की बात करते हैं, उसके बाद भाज्यता की बात करते हैं, कौन 3 से, कौन 5 से, कौन 7 से, कौन 11 से, कौन 13 से, कौन 17 से, कौन 19 से इत्यादि से विभाजित है, वो चेकआउट करते हैं। पहले वर्ग और घन, क्योंकि ये जो कठिन प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये किससे संबंधित है? वर्ग और घन। एक को बाहर करना है। ध्यान से सोचिए और समझने का प्रयास करिए। कैसे? सम विषम का मामला है, सम विषम का मामला नहीं, और आमतौर पे परीक्षक आपसे सम विषम नहीं पूछेगा, तो जाहिर सी बात है ऑड इवन का मामला नहीं है। तो आप इसे पहचानने का प्रयास करें बिना देरी किए। अगर आप देखें, यही है संख्या पहचानने की कला। अगर आपको याद हो तो सब कुछ जान सकते हैं, आप पहचान सकते हैं, एक एक संख्या से परिचित हो सकते हैं कि कौन क्या है। 1024 मतलब 32 का स्क्वायर, 1025 मतलब 32 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे होता है संख्या इस प्रकार से। ये कौन है? इधर उल्टा करें तो संख्या क्या कहलाएंगी? ये 256 कहलाएंगी। अगर मैं इस प्रकार से लिखूं दाईं से बाईं की ओर तो 256, और 256 का मतलब साफ है। 256 का मतलब क्या है? 256 का मतलब है 16 का स्क्वायर। उसी प्रकार से दाएं से बाईं की ओर लिखूं तो क्या है? ये 361 है। 361 का मतलब क्या है? 361 का मतलब है 19 का वर्ग। उसी प्रकार से अगर मैं दाईं से बाईं की ओर लिखूं तो क्या है? ये 667। क्या 667 कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं दाईं से बाएं फ्रॉम द राइट तो क्या है? ये 576, और 576 का मतलब होता है 24 का स्क्वायर। इसका मतलब सबसे अलग विकल्प कौन है? सी इज द करेक्ट वन, सी विल बी द आंसर। आगे प्रोसीड करते हैं, संख्या को पहचानने के प्रयास करिए ऑन द बिहाफ ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, मैं पहले पूरी तरह से आपको बता चुका हूं, कह चुका हूं। तो प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर आप सोचे, दिमाग लगाएं, 810 को हम क्या बोल सकते हैं? 810 को हम क्या बोल सकते हैं? 810 के पास जाना है तो 8 7 9 का क्यूब 729 होता है, और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? हम इसे बोल सकते हैं 9 का क्यूब 729 प्लस 9 का स्क्वायर है, यानी 9 का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर, और 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या ये बात होती है इसमें? 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं प्लस करके खुद ब खुद आप। और 550 तो आप जानते हैं 8 के क्यूब के पास होता है, क्योंकि 512 का मतलब 8 का घन। इसको कहते हैं आत्मसात करना। ये नहीं कि मैं यूं ही बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको मालूम है कि 512 का मतलब 8 का क्यूब होता है, आपको मालूम है कि 729 का मतलब 9 का क्यूब होता है, आपको मालूम है 1331 का मतलब 11 का क्यूब होता है, आपको मालूम है 1728 का मतलब 12 का क्यूब होता है, आपको मालूम है 256 का मतलब 16 का स्क्वायर होता है, आपको मालूम है कि 33 का मतलब 33 का स्क्वायर का मतलब 1089 होता है। मतलब ये मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो मालूम करिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है ये सारी चीजें मालूम होना प्रश्नों को बनाने के लिए। 8 का क्यूब 512 होता है, और जाहिर सी बात है फिट मामला नहीं होगा, ऐसे यहाँ पे 8 का स्क्वायर रख भी नहीं सकते हैं, है या नहीं? ये रख नहीं सकते। इसका मतलब साफ है 550 सबसे अलग संख्या है या नहीं? 550 सबसे अलग संख्या है। इस प्रश्न को आप जानते, जब भी नंबर पेयर में होते, जोड़े में होते हैं, संख्या जब एक जोड़ा हो, उदाहरण के तौर पे 15 के साथ संबंधित किया 240। अब 15 का ताल्लुकात
संबंध स्थापित करना है 240। 15 को 240 के पास ले जाना है तो 15 का क्या करो, स्क्वायर करो। संख्या को तो बड़ी करनी पड़ेगी। 15 का स्क्वायर आप जानते 225 प्लस क्या कर दो 15 करके देखो, हाँ वाकई 15 करके क्या होता है 240। उसी प्रकार से 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर 289, 17 करके देखो और 289 11 और इधर 6 तो 306 हो गया। उसी प्रकार से 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 प्लस 21 कितना होता है 441 प्लस 21 हो जाता है 40 20 60 462, जबकि ये क्या लिखा है 472। इसका मतलब ये लागू नहीं होगा। क्या ये लागू है? 23 का स्क्वायर होता है 529 और 529 प्लस 23 होता है 529 प्लस 23 होता है 29 20 20 40 9 3 12 552। इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट वन, सी विल बी द आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए 462 है क्या 472। इसका मतलब सबसे अलग संख्या कौन है? सी। और आप जानते हैं कि सब में नियम सेम है, 15 का स्क्वायर प्लस 15, 17 का स्क्वायर प्लस 17 और 23 का स्क्वायर प्लस 23। आखिरी सवाल, प्लीज डू। सारे संख्या से आप परिचित हैं, हो सकता है आपको एक 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 दिखे, लेकिन और भी संख्या से आप परिचित है। 5 को आप जानते हैं 5 क्या कहलाता है? 5 को आप अच्छी तरह से परिचित है। 5 क्या कहलाता है? 5 को कह सकते हैं 5 टू द पावर 1 और इसे कहते हैं 5 टू द पावर 3 और इसे हम क्या बोल सकते हैं 5 पे अगर 4 कर दे तो कितना हो गया 625 और 5 पे 5 3125, ये हो जाएगा 5 पे पावर 6। उसी प्रकार से 4 पे पावर 1 4 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 5, क्योंकि 4 का 4 हो जाता है कितना 256, 16 का स्क्वायर 256 गुना 4 कितना 1024। उसी प्रकार से 3 टू द पावर 1 3 पे घात 1 3 पे पावर 3 और 3 पे पावर 5, क्योंकि 3 पे पावर 4 कितना होता है 81 और 3 पे पावर 5 का मतलब होता है 3 पे घात 5 का मतलब होता है 243। इसका मतलब गौर करिए, ये भी हम लिख सकते हैं, ये तो एक का मामला है, एक को तो हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। क्या देखा आपने? देखा आपने 4 टू द पावर 1 4 पे 1 का घात 4 का स्क्वायर और 4 पे पावर कितना 5, 4 पे पावर कितना 5, तो क्या देखा आपने? सॉरी यहां पे 3 होगा, यहां पे क्या होगा 3 होगा। 1 का पावर 3 1 3 5, बेस क्या हमारा 4, 4 पे 1 4 पे 3 4 पे 5, 3 पे 1 3 पे 3 3 पे 5, 1 पे 1 1 पे 3 1 पे 5, यहाँ पे है 5 पे 1 5 पे 3 5 पे 6, जबकि यहाँ पे 5 पे 5 होना चाहिए। सबसे अलग विकल्प कौन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, बी विल बी द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। यही है वर्ग और घन वर्गीकरण, स्क्वायर एंड क्यूब्स क्लासिफिकेशन के 5 कठिन और महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया।